नमस्कार। दुर्गा पूजा ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। आज हम सब मिलकर इसके पीछे के सुंदर अनुष्ठानों और उनके गहरे मतलबों को समझने की कोशिश करेंगे, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारा गाइड वो है ये प्राचीन ग्रंथ। देखिए, इसमें हर मंत्र, हर एक छोटी से छोटी क्रिया का एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है। और यही तो हमें सिखाता है कि कैसे बाहर के अनुष्ठान हमारी अंदर की भक्ति को जगा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नन्हा सा दिया पूरे कमरे को रोशन कर देता है। तो सवाल मन में आता है कि आखिर इन सभी अनुष्ठानों का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ नियमों की एक लिस्ट है, या फिर ये हमें जीवन के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाते हैं? आइए इस रहस्य को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, किसी भी महान काम की शुरुआत होती है तैयारी से, और दुर्गा पूजा में भी पहला कदम है खुद को और अपने आसपास के माहौल को शुद्ध करना, ताकि हम पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ देवी का स्वागत करने के लिए एकदम तैयार हो सकें। तो ये तैयारी होती कैसे है? इसके कई चरण हैं। सबसे पहले आत्मशुद्धि, यानी खुद को अंदर से साफ करना। फिर आता है आचमन, जिसमें जल से शुद्धिकरण होता है। इसके बाद प्राणायाम से अपनी सांसों और मन को नियंत्रित किया जाता है। और आखिर में लिया जाता है संकल्प, मतलब हम पूजा के लिए अपना इरादा और उद्देश्य एकदम साफ कर लेते हैं। देखा जाए तो ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तर पर तैयार होने की एक पूरी प्रक्रिया है। एक बार जब तन मन से पूरी तरह तैयारी हो जाती है, तो वो सबसे अद्भुत क्षण आता है, देवी का आह्वान। सोचिए, ये वो पल है जब हम पूरी श्रद्धा के साथ दिव्य उपस्थिति को अपने बीच आने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये आवाहन मंत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो दिल से निकली एक पुकार है। हे महादेवी, आप पधारें और इस स्थान पर स्थिर हों। कितना सुंदर भाव है। ये एक शक्तिशाली निमंत्रण है जो श्रद्धा, प्रेम और गहरी आस्था से सराबोर है। और जब देवी पधारती हैं, तो हम उनका स्वागत कैसे करते हैं? एक सबसे सम्मानित अतिथि की तरह। सबसे पहले उन्हें बैठने के लिए आसन दिया जाता है, फिर उनके चरण धोने के लिए पाद्य, हाथ धोने के लिए अर्घ्य और पीने के लिए जल आचमन। हर एक क्रिया हमारे गहरे सम्मान और प्रेम को दिखाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने किसी सबसे प्रियजन का सत्कार करते हैं। अच्छा, अब हम पूजा के एक बहुत ही खास और सुंदर हिस्से की ओर बढ़ते हैं। ये है पंचामृत स्नान। देखिए, ये सिर्फ एक साधारण स्नान नहीं है। इसमें देवी को 5 पवित्र अमृतों से स्नान कराया जाता है। और कमाल की बात यह है कि इनमें से हर एक का अपना अनूठा और गहरा महत्व है। तो ये 5 अमृत हैं क्या? दूध, दही, घी, शहद और चीनी। लेकिन ये सिर्फ खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि ये जीवन के अलग अलग रंगों, अलग अलग पहलुओं के प्रतीक हैं। और जब इन्हें एक साथ मिलाया जाता है, तो ये जीवन की संपूर्णता और उसकी मिठास का एक बहुत शक्तिशाली अर्पण बन जाता है। स्नान की शुरुआत होती है दूध से। दूध जो कि पवित्रता और माँ के पोषण का प्रतीक है, एकदम शुद्ध। तो जब मंत्र दुग्ध स्नानम समर्पयामि का उच्चारण होता है, तो असल में हम देवी को अपना वही शुद्ध प्रेम और देखभाल अर्पित कर रहे होते हैं। दूध के बाद नंबर आता है दही का। दही को जीवन में स्थिरता, समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है। ये हमें एक तरह से याद दिलाता है कि देवी की कृपा से हमारा जीवन भी फलता फूलता और समृद्ध रहे। तीसरा अमृत है घी, जो विजय और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसकी तुलना एक दीपक की लौ से कर सकते हैं। ये हमारी भक्ति की गर्मी और चमक को दिखाता है, और साथ ही ये अंधकार पर प्रकाश की जीत का भी प्रतीक है। चौथा अर्पण है शहद का, जो जीवन में मिठास और खुशी का प्रतीक है। ये एक तरह से प्रार्थना है कि हमारे शब्द हमेशा मीठे हों और हमारा जीवन भी आनंद और मधुरता से भर जाए। और आखिर में पंचामृत स्नान का समापन होता है चीनी से। चीनी जो परम आनंद और आध्यात्मिक सुख का प्रतीक है। ये अंतिम अर्पण जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य यानी मोक्ष की हमारी गहरी इच्छा को दर्शाता है। अच्छा, तो पवित्र स्नान के बाद अब बारी है देवी को सजाने की, उन्हें भोग लगाने की। ये वो क्षण है जब हम अपनी सभी इंद्रियों से, यानी देखकर, सूंघकर और चखकर अपनी भक्ति और प्रेम को व्यक्त करते हैं। श्रृंगार की शुरुआत होती है नए वस्त्र और सौभाग्य सूत्र से। पर ये सिर्फ कपड़े और धागा भर नहीं है, बल्कि ये तो देवी से वैवाहिक आनंद, समृद्धि और सबके कल्याण का आशीर्वाद मांगने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। देखिए, भक्ति को व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। हम चंदन और धूप से सुगंध फैलाते हैं, आभूषण और सिंदूर से देवी का श्रृंगार करते हैं, बिल्व पत्र और फूलों से प्रकृति की सुंदरता अर्पित करते हैं, और अंत में फल और नैवेद्य के साथ अपने श्रम का फल उन्हें समर्पित कर देते हैं।
और अब हम पहुंचते हैं पूजा के सबसे शानदार और ऊर्जावान हिस्से पर, आरती। ये प्रकाश का उत्सव है, अंधकार पर ज्ञान और भक्ति की विजय का प्रतीक। ये वो क्षण है जब पूरा का पूरा माहौल भक्ति और एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। ये प्रसिद्ध आरती श्लोक देवी की महानता का पूरा सार बता देता है। सोचिए, इसमें कहा गया है कि सिर्फ हम इंसान ही नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी दिन रात उनका ध्यान करते हैं। ये उनकी सार्वभौमिक शक्ति और महिमा की कितनी सुंदर याद दिलाता है ना? आरती के बाद देवता के चारों ओर प्रदक्षिणा की जाती है। ये सिर्फ एक चक्कर लगाना नहीं है, बल्कि ये अपने तन मन से ये स्वीकार करने का एक तरीका है कि देवी ही हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। ये श्रद्धा और पूर्ण समर्पण का एक बहुत ही शक्तिशाली कार्य है। और अंत में पूरी विनम्रता के साथ पूजा का समापन होता है। पूजा के दौरान हुई किसी भी जानी अनजानी भूल चूक के लिए क्षमा मांगी जाती है और ये हमें याद दिलाता है कि हम इंसान हैं और हमारी भक्ति हमारी परफेक्शन में नहीं बल्कि हमारे सच्चे और ईमानदार प्रयास में है। तो जब ये अनुष्ठान समाप्त हो जाता है तब क्या बचता है? ये विधि हमें आखिर सिखाती क्या है? शायद भक्ति का सच्चा अर्थ इन रिवाजों को अपने रोजमर्रा के जीवन में ले जाने में ही है। उसी सम्मान, समर्पण और कृतज्ञता की भावना के साथ जीना। ये एक ऐसा प्रश्न है